जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको हिंदी नवनीत में एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगी जो कि पेज नंबर 85 पर है। एवरीवन ओपन दिस चैप्टर, पेज नंबर 85, कबीर की वाणी। बच्चों, आप सब जानते हैं कबीर दास जी का नाम तो आप सब ने सुना होगा, है ना। अनेक महान संतों ने भारत की पवित्र भूमि पर जन्म लेकर समाज को अपनी रचनाओं एवं अमृत वाणी से लाभान्वित किया है। इसी संत परंपरा की एक कड़ी संत कबीर हैं, जिन्होंने अनपढ़ होते हुए भी अपने दोहों, साखियों आदि से लोगों को ज्ञान की बातें इतनी सरल भाषा में समझाई हैं। और आइए बच्चों, तो शुरू करते हैं इस पाठ में। पहले तो मैं आप सबको कबीर दास जी के जीवन का परिचय बताऊंगी। जीवन परिचय में मैं आप सबको उनके बारे में, उनके जन्म, उनकी मृत्यु और उनका जन्म, उनके माता पिता, इन सब के बारे में मैं बताऊंगी। ओके, फिर मैं आप सबको उनके द्वारा संकलित कुछ दोहों को और उनके अर्थ के बारे में समझाऊंगी। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। कबीर की वाणी। संत कबीर दास जी का जन्म 1398 में वाराणसी में हुआ था। कहा जाता है कि उनको जन्म देने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। बच्चों, कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में ही हुआ था। एक विधवा ब्राह्मणी ने उन्हें जन्म दिया था। तो वो जो लोक लाज के भय से अपने नवजात शिशु को वाराणसी के लहरतारा नामक तालाब के निकट छोड़ दिया था। संयोग से उसी मार्ग से नीरू और नीमा नामक निसंतान जुलाहा दंपति गुजर रहे थे। जुलाहा दंपति यानी जो जुलाहा थे, और दंपति यानी बच्चों जो पति पत्नी का जोड़ा, ठीक है। तो वे दोनों वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने शिशु को उठा लिया और अपने घर ले आए। प्यार से उन्होंने उसका नाम कबीर रखा और उसको अपनी संतान की तरह पालन पोषण किया। बड़े होने पर कबीर ने भी पिता के समान ही जुलाहे का काम किया। अशिक्षित होते हुए भी कबीर अनोखे कवि तथा ज्ञानी थे। वे कपड़ा बुनते बुनते दोहे बोलते जाते, जिन्हें उनके शिष्य लिख लिया करते थे। इसी प्रकार उनका ग्रंथ बीजक तैयार हुआ। बच्चों, यह बीजक जो है कबीर दास जी के एक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है। कबीर अपनी बात को सीधे स्पष्ट शब्दों में कह देने की कला जानते थे। उनके दोहों तथा साखियों में ज्ञान की गहरी बातें सरल भाषा में इस प्रकार समझाई गई हैं कि पढ़ने सुनने वाले व्यक्ति अपना जादू सा अपने सुनने वाले व्यक्ति पर वह अपना जादू सा असर छोड़ती हैं। कबीर ने गृहस्थी भी बसाई। उनके एक पुत्री और एक पुत्र थे, जिनके नाम कमाली और कमाल थे। एक आम गृहस्थ की भांति वे साधारण जीवन जीते थे। वे जाति या धर्म के किसी भेदभाव को नहीं मानते थे। वे सादा जीवन, परोपकार, सेवा भावना और प्रभु के स्मरण को महत्व देते थे। वे न केवल उच्च कोटि के भक्त थे, बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। आज भी उनकी वाणी हमें सुमार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। बच्चों, यहाँ पर इस संकलन में संकलित उनके कुछ दोहों को पढ़कर हम भी कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं। तो आइए बच्चों, अब मैं कबीर दास जी के कुछ दोहों का जो यहाँ पे वर्णित है उनका अर्थ समझाती हूँ आप सबको। बच्चों, पहला दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इन पंक्तियों में कबीर दास जी कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद, गोविंद यानी भगवान, ठीक है। गुरु और गोविंद यानी गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं। काके लागू पाए, और मैं किसके चरण स्पर्श करूं? गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, तो मैं पहले किसका चरण स्पर्श करूं? परंतु बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया, परंतु गुरु तो महान है, पूजनीय है कोई, और क्योंकि उन्होंने ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया, यानी गुरु ने ही तो हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति गुर। ऐसे बड़े होने से क्या फ़ायदा, जैसे खजूर का पेड़। बच्चों, खजूर का पेड़ इतना लंबा होता है, तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि ऐसे बड़े होने से क्या फ़ायदा, जैसे पेड़ खजूर का होता है,
जिसके नीचे बैठने पर पंथी को छाया नहीं, जिसके नीचे बैठने पर जो राहगीर होते हैं न तो उनको छाया मिलती है और न ही फल तोड़कर हम खा सकते हैं, यानी उसके फल इतने अति दूर होते हैं, मतलब उनके फल को भी हम सेवन नहीं कर सकते हैं। अगला है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे सभी के मन को आनंद मिले, औरन को शीतल करे। वाणी इतनी मधुर होनी चाहिए कि आपकी वाणी से सभी लोग सिक्त हो जाएं, अर्थात तृप्त हो जाएं और अपने भी मन को संतुष्टि मिले, अपने भी मन को शीतलता मिले। क्लियर बच्चों? अगला दोहा है, साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि सच्चाई से बराबर कोई तप नहीं है, सच्चाई से बड़ा कोई तपस्या नहीं है, झूठ बराबर पाप और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जाके हृदय साच है, जिसके हृदय में सच्चाई होती है, ताके हृदय आप, उसके हृदय में भगवान स्वयं निवास करते हैं। क्लियर? अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यहाँ पे बच्चों कहा गया है कि अधिक बोलना और अधिक चुप रहना दोनों अच्छा नहीं होता है। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। जिस प्रकार अत्यधिक वर्षा लाभदायक नहीं होती है, जब बहुत अधिक वर्षा होने लगती है तो क्या होता है, चारों तरफ तबाही फैल जाती है ना, नुकसान ही नुकसान होता है। तो बहुत अधिक वर्षा जिस प्रकार हमें हानि पहुंचाती है या बहुत अधिक धूप हमें अच्छी नहीं लगती है, ठीक उसी प्रकार बहुत अधिक किसी का बोलना या बहुत अधिक चुप रहना भी उचित नहीं होता है। नेक्स्ट है बच्चों, दया कबहु न छाड़िए तू क्यों हृदय होए, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं हम सभी को दया कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि निर्दयता को त्याग देना चाहिए। तू क्यों निर्दय होए, हमें कभी भी निर्दयता अपने अंदर नहीं लानी चाहिए। साईं के सब जीव है, साईं यानी उस ईश्वर के बनाए हुए हम सभी प्राणी हैं। कीरी कुंजर दोए, एक चींटी एक हाथी, दोनों उसी ईश्वर के बनाए हुए जीव हैं। कीरी माने बच्चों चींटी और कुंजर माने हाथी। नेक्स्ट है बच्चों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पर लय होएगी, बहुरी करेगा कब। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो काम कल करना चाहिए उसे आज ही कर लो, और जो आज करना है वह अभी कर लेना चाहिए। पल में प्रलय होगी, मतलब कब प्रलय आ जाएगा तुरंत, यानी मतलब बच्चों समय का कोई भरोसा नहीं है, पल भर में प्रलय आ भी सकता है, इसलिए समय का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कभी भी किसी भी कार्य को अगले दिन पे टालना नहीं चाहिए। क्लियर बच्चों? आप सब इन दोहों को अच्छे से याद कर लीजिएगा और लिख कर भी अभ्यास करिएगा। ओके, थैंक यू।